मित्रों नमस्कार। इस वर्ष हम भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए न जाने कितने महान भारतीयों ने अपना सर्वस्व अर्पण किया है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में पुरुषों के साथ ही महिलाओं की भूमिका भी अविस्मरणीय रही है। न जाने कितने वीरांगनाओं ने मातृभूमि के रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज हम याद करेंगे उस वीरांगना को जिसने प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के 3 दशक पूर्व ही 1824 में अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया था, जिसकी याद में आज भी कित्तूर उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में वही स्थान है जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है। उनकी कहानी लगभग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही है। उन्होंने लक्ष्मीबाई से पहले ही अंग्रेजों की सत्ता को सशस्त्र चुनौती दी थी और अंग्रेजों की सेना को उनके सामने 2 बार मुंह की खानी पड़ी थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले सबसे पहले शासकों में उनका नाम लिया जाता है। वह पहली भारतीय शासक थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। भले ही अंग्रेजों की सेना के मुकाबले उनके सैनिकों की संख्या कम थी और उनको अंत में गिरफ्तार भी किया गया और इस संघर्ष में वे वीर गति को प्राप्त भी हुए, लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत का नेतृत्व करने के लिए उनको अब तक याद किया जाता है। वह वीरांगना थी अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाली पहली महिला क्रांतिकारी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। चेन्नम्मा का अर्थ होता है सुंदर बालिका। इस सुंदर बालिका का जन्म 23 अक्टूबर 1778 में काकतीय राजवंश में कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिले के काकती ग्राम में हुआ था। पिता धुलप्पा एवं माता पद्मावती ने उनका पालन पोषण राजकुल के युवराज की भांति ही किया था। छोटी सी आयु में ही चेन्नम्मा संस्कृत, कन्नड़, मराठी और उर्दू भाषा के साथ साथ घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी एवं युद्ध कौशल की भी शिक्षा प्राप्त की गई थी। उन्होंने इतनी शिद्दत से इन कलाओं को सीखा कि युवा होते होते अपने युद्ध कौशल की वजह से वह प्रसिद्ध हो गई। महज 15 वर्ष की आयु में ही उनके द्वारा ग्रामीणों को बचाने के लिए वाघ का शिकार किया गया। इस साहसिक कार्य से प्रभावित होकर कित्तूर राज्य के राजा मल्ल सर्जा ने चेन्नम्मा से विवाह का प्रस्ताव उनके पिता के पास भेजा। कित्तूर उन दिनों मैसूर के उत्तर में एक छोटा राज्य था, परंतु यह बड़ा संपन्न था। यहाँ हीरे जवाहरात के बाजार लगा करते थे और दूर दूर के व्यापारी वहां आया करते थे। प्रस्ताव स्वीकृति के पश्चात उनका विवाह राजा मल्ल सर्जा से हुआ और इस तरह चेन्नम्मा कित्तूर की रानी बन गई। राजा मल्ल सर्जा राज्य के शासन संबंधी कार्य में भी रानी की राय लिया करते थे। कुछ समय पश्चात चेन्नम्मा ने एक पुत्र को जन्म भी दिया, जिसका नाम रुद्र सर्जा रखा गया। उन दिनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए विभिन्न षड्यंत्रों में लगी हुई थी। इन्हीं में से एक षड्यंत्र था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अर्थात जिन राज्यों के राजाओं का अपना कोई पुत्र नहीं होता था, उन्हें कंपनी ब्रिटिश साम्राज्य में जबरदस्ती विलय कर लेती थी। यहाँ तक कि कंपनी दत्तक पुत्र को भी मान्यता नहीं देती थी। अंग्रेज कित्तूर पर किसी भी तरह
कब्जा जमाना चाहते थे। ब्रिटिश राज कित्तूर के बहुमूल्य खजाने को लूटने का पूरा मन बना चुके थे। कित्तूर के खजाने में बहुमूल्य आभूषणों, जेवरात और सोना था, जिसे अंग्रेज हथियाना चाहते थे। दुर्भाग्य से सन 1824 में राजा मल्लसर्जा का देहावसान हो गया। तब चेन्नम्मा ने कित्तूर राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली और कुशलतापूर्वक शासन करने लगी। लेकिन इसी दौरान अचानक राजकुमार रुद्र सर्जा की तबीयत बिगड़ने से उनकी भी मृत्यु हो गई। ऐसे में राज्य के सामने राजा के पद का संकट खड़ा हो गया। इन दिनों कर्नाटक सहित पूरे भारत पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों की नज़र इस छोटे किंतु संपन्न राज्य कित्तूर पर बहुत दिनों से लगी थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इस नीति के तहत अंग्रेज कित्तूर साम्राज्य को हड़पने के लिए अपनी योजना बनाने लगे। किंतु रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों की इन धूर्ततापूर्ण चालों से भली भांति परिचित थी। समय न गंवाते हुए कित्तूर की रिक्त राजगद्दी भरने के लिए रानी चेन्नम्मा ने एक पुत्र गोद ले लिया। बेटा गोद लेकर राज सिंहासन के उत्तराधिकारी की तौर पर घोषणा करने पर एक नई समस्या निर्माण हुई और इसी समस्या ने रानी चेन्नम्मा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नायिका बनने का उनको गौरव प्राप्त हुआ। बड़ी रानी रुद्रमा के पुत्र शिवलिंगप्पा को गोद लेकर सिंहासन पर बिठाकर नवनियुक्त राजा तथा साम्राज्य की संरक्षिका के रूप में स्वयं कार्य करने लगी। अंग्रेजों को यह बात नागवार गुजरी और अवसर मिलते ही लॉर्ड एल्फिंस्टन ने दत्तक पुत्र शिवलिंगप्पा को राजा की मान्यता देने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने गोद लिए बालक को गद्दी का वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। इस इनकार के कारण ही कित्तूर और अंग्रेजों के बीच संघर्ष को अटल बना दिया। इसके साथ ही रानी चेन्नम्मा को आत्मसमर्पण करके कित्तूर का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करने को कहा गया। अवसर मिलते ही वे राज्य को हड़पने की योजना बनाने लगे। आधा राज्य देने का लालच देकर अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य के कुछ देशद्रोहियों को भी अपनी ओर मिला लिया। इसके प्रत्युत्तर में चेन्नम्मा ने लॉर्ड एल्फिंस्टन को स्पष्ट शब्दों में संदेश भिजवाया कि राज्य के उत्तराधिकारी का मामला हमारा अपना मामला है, अंग्रेजों का इससे कोई लेना देना नहीं। कंपनी सरकार इसमें हस्तक्षेप न करे तो बेहतर है। साथ ही उन्होंने अपनी जनता का साहस बढ़ाने हेतु उनसे कहा कि जब तक तुम्हारी रानी की नसों में रक्त की एक भी बूंद है, कित्तूर को कोई नहीं ले सकता और मैं कित्तूर की साम्राज्य को अंग्रेजों की दास्ता की बेड़ियों में जकड़ने नहीं दूंगी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अलावा रानी चेन्नम्मा का अंग्रेजों की कर नीति को लेकर भी काफी विरोध था और उन्होंने उसे मुखर आवाज भी दी थी। रानी चेन्नम्मा पहली महिलाओं में से थी जिन्होंने अनावश्यक हस्तक्षेप और कर संग्रह प्रणाली को लेकर अंग्रेजों का विरोध किया था। हालांकि रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के स्वभाव से भलीभांति परिचित थी, एवं उन्होंने संदेश भिजवाने के साथ साथ ही युद्ध की रणनीति को भी तैयार करना शुरू कर दिया था। राज्य के देशभक्त रणबांकुरों को इकट्ठा किया तथा सेना की कमान उन लोगों के हाथ में सौंप दी। रानी का उत्तर पाकर धारवाड़ के कलेक्टर थेकरे के नेतृत्व में 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ 23 अक्टूबर 1824 को अंग्रेजों की सेना ने कित्तूर के किले के बाहर अपना पड़ाव डाल दिया। साथ ही कित्तूर साम्राज्य के दो सेनानायक येलप्पा शेट्टी और वेंकटराव को यह कहकर अपनी ओर मिला लिया कि कित्तूर के अंग्रेजी साम्राज्य में विलय के पश्चात आधा राज्य उन्हें सौंप देंगे। किले के दरवाजे बंद थे। थेकरे ने
तय समय के अंदर आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला दुष्ट थेकरे रानी को किले से बाहर आने की धमकी देने लगा। इतने में अकस्मात किले के दरवाजे खुले और 2000 देशभक्त रान बाकुरु की अपनी सेना के साथ दुर्गा रूपी रानी चेन्नम्मा मर्दाने वेश में अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़ी। भयानक युद्ध हुआ। रानी का रौद्र रूप देखकर अंग्रेजी सेना थर कांपने लगी। 20,000 से अधिक सिपाहियों को और 400 से अधिक बंदूकों के बल पर लड़ने आई अंग्रेजों की सेना बुरी तरह से तहस नहस हो गई। इस युद्ध में दुष्ट थेकरे मारा गया और 2 अंग्रेज अधिकारी वॉल्टर एलियट और स्टीवेंसन को बंधक बना लिया गया। 2 देशद्रोहियों को भी रानी चेन्नम्मा ने तलवार से मौत के घाट उतार दिया। चेन्नम्मा के मुख्य सेनापति बलप्पा ने ब्रिटिश सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटिश आयुक्त चापलिन और मुंबई के गवर्नर ने डरकर चेन्नम्मा से युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। इस समझौते के तहत बंदी दोनों अंग्रेज अधिकारियों को बाद में रिहा कर दिया गया और कुछ समय के लिए शांति स्थापित हो गई। किंतु अपनी बुरी हार से अपमानित चापलिन शांत नहीं बैठा। अंग्रेजों ने मद्रास और मुंबई से कुमक मंगाकर 3 दिसंबर 1824 को फिर एक बार कित्तूर का किला घेर लिया। 12 दिन तक घनघोर युद्ध चला। इस बार युद्ध में रानी के सेनानायक सांगोली रायन्ना और गुरु सिद्धप्पा थे। एक बार फिर रानी की सेना अंग्रेजों पर कहर बरपाने लगी। सोलापुर के उप कलेक्टर थॉमस मुनरो और उनके भतीजे को मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेजों को कित्तूर के देशभक्तों के सामने फिर पीछे हटना पड़ा, लेकिन 2 दिन बाद वे फिर शक्ति संचय करके एक बार कित्तूर के किले पर आक्रमण करने आ धमके। छोटे से राज्य के लोग काफी बलिदान पहले ही कर चुके थे। चेन्नम्मा के नेतृत्व में उन्होंने विदेशियों का फिर सामना किया। दूसरे दौर में भी कित्तूर की सेना ने बहादुरी दिखाई। लड़ाई लंबी खींच जाने की वजह से, सीमित संसाधनों के धीरे धीरे खत्म हो जाने की वजह से और देशद्रोहियों के छल के कारण आखिर में रानी चेन्नम्मा को हार का मुंह देखना पड़ा और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके बेलहोंगल के किले में कैद कर लिया। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसका परिणाम पहले से ही सबको पता था। कित्तूर जैसे छोटे राज्य ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी, लेकिन यह मसला नतीजों का नहीं, आज़ादी से जीने और मरने का था। रानी चेन्नम्मा ने फैसला लिया था, या तो वे आज़ादी से जिएंगी, नहीं तो लड़कर मरेंगी। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने भारतीय महिला के युद्ध कौशल को भी देखा। पहले पहल तो उनके होश उड़ गए, लेकिन बाद में पीछे से आने वाली मदद और स्वकीयों ने किए हुए दगे के कारण उनको संभाल लिया। आखिर में यह लड़ाई अंग्रेजों ने अपनी बड़ी सेना और आधुनिक हथियारों से जीत ली। रानी चेन्नम्मा के अनेक सहयोगियों को फांसी दे दी और कित्तूर की मनमानी लूट की गई। हालांकि संगोली रायन्ना ने कुछ दिनों तक गुरिल्ला युद्ध जारी रखा, किंतु अंग्रेजों ने उन्हें भी पकड़कर फांसी दे दी। गिरफ्तारी के 5 वर्ष नजर कैद में रहने के पश्चात रानी चेन्नम्मा ने 21 फरवरी 1829 को बेलहोंगल में अपने प्राण त्याग दिए। रानी चेन्नम्मा की समाधि बेलहोंगल तालुका के एक छोटे से पार्क में है, जिसकी देखरेख अभी भी सरकार की जिम्मे है। मित्रों, अंग्रेजों ने लड़ाई तो जीत ली, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने उनका इतना नुकसान किया कि वे लंबे समय तक कित्तूर के युद्ध से उभर नहीं पाए। इस महान युद्ध में रानी चेन्नम्मा को स्थानीय सहायता भी भरपूर मिली। अपनी बहादुरी के लिए कर्नाटक के लोगों द्वारा उन्हें नायिका की तरह पूजा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य पर
रानी की पहली जीत के मौके पर आज भी 22 से 24 अक्टूबर के बीच कित्तूर उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उनके सम्मान में नई दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में उनकी मूर्ति की स्थापना भी की गई। इसके अलावा कर्नाटक में भी रानी चेन्नम्मा को सम्मान देने के लिए उनकी मूर्तियां बेंगलुरु और कित्तूर में बनवाई गई है। आज भी कित्तूर का राजमहल और दूसरी ऐतिहासिक इमारतों में इन महान महिला की वीरता के साक्ष्यों को देखा और महसूस किया जा सकता है। उन्होंने जो आज़ादी की अलख जगाई, उससे ढेरों अन्य लोगों ने प्रेरणा ली। रानी चेन्नम्मा के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे न सिर्फ महिला शक्ति की प्रतीक है, बल्कि प्रेरणा भी है। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेलगाम के पास कित्तूर का राजमहल तथा अन्य इमारतें इस गौरवशाली अतीत की याद दिलाने के लिए मौजूद है। अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाली पहली महिला क्रांतिकारी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, इनको शत शत नमन। जय हिंद।